नमस्ते दोस्तों, मैं सौमित्र गोटीकर वापस फिर से एक बार मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियोस वाटर बिज़नेस के बारे में बना रहे हैं। तो एक आज थोड़ा सा एक टेक्निकल से एक थोड़ा सा हटके सब्जेक्ट है। वो ऐसा है कि काफ़ी लोग आते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है हमारे पास जो आते रहते हैं लोग, तो उनको ज़रा जानकारी चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट जनरेशन बिज़नेस हूँ तो क्या मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा सवाल मैं आज इसको हैंडल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कोई ना कोई हर एक बंदा कभी ना कभी फर्स्ट जनरेशन बिज़नेस होता ही है। जैसे मैं भी एक फ़र्स्ट जनरेशन बिज़नेसमैन ही हूँ। हमारे पुरखों से हमारे बिरादरी में किसी ने बिज़नेस नहीं किया हुआ है। एवरीबडी हैज़ बीन इनटू ओनली इन जॉब, ये जॉब में है। तो ये ट्रांजिशन ज़रूरी है, ज़रूर है, ये ट्रांजिशन है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें फर्स्ट जनरेशन है तो फेल ही हो जाएंगे या डर के मारे कुछ करना है। तो ये डरने की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ा सा डोमेन नॉलेज है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी एक मैं प्रिविलेज ले रहा हूँ कि आपको इस कुछ सलाह की मेरा फ़ायदा हो जाए तो आपका एक अच्छा बिज़नेस खड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग एक देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, 10 पॉइंट मैं कुछ कवर करूँगा। तो पहला पॉइंट है कि आप गूगल से भी ज़्यादा लोगों की सुने। तो गूगल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको जितने भी इसमें किसी से मिलना होता है जिसने कि बिज़नेस खड़ा किया हुआ है, उससे आपको ज़्यादा मिलना है। कभी बंद किया हुआ बिज़नेस है, फेल्योर्स है, सक्सेसेस है। हम लोग ने भी इसी रोज़ सीरीज़ थोड़ा चालू किया है। आप देखेंगे तो एक ऊपर मैं वीडियो की तरफ पॉइंट आउट करता हूँ। हाल ही में हम लोग ने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, इंग्लिश में है। सुनील गोसावी जो है, उनका एक को पैकिंग और पेट ब्लोइंग का बिज़नेस था, को पैकिंग का था, तो उसने कल उसका इन्फॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। तो आपको अगर इस तरह से अगर डायरेक्ट वीडियोज़ या कुछ मिले या लोग मिलते रहें तो उनके ऊपर ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। हमेशा गूगल ही आपका आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो दूसरी चीज़ क्या, पॉइंट नंबर 2 क्या है, आप जब मिलेंगे इन लोगों से तो इन लोगों से मिलते समय आपको याद रखना है कि आपको भावनाओं से भी ज़्यादा उनके कारणों पर ज़्यादा सुनना है आपको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भावना में हम बहक जाते हैं और थोड़ा सा बहक के बात किया जाता है। तो हमारा मेन क्वेश्चन से कभी कभी आपका ध्यान हट जाए, तो ये हटने मत दीजिएगा। तो आपके सवाल थोड़े से तैयार रखिए। आपको जो सवाल पूछने हैं उनको वो थोड़े से मन में तैयार रखिए और उनसे बात कीजिए ज़रूर। और अगर गलती से वो कहीं बाजू में डाइवर्ट हो गया तो आपको थोड़ा सा चतुराई से वहाँ पर उनको लाना है। क्योंकि आपको उनका कंटेंट और उनकी कहाँ पर गलतियाँ हो गई है या कहाँ पर उन्होंने अच्छी चीज़ें की हैं, आपको ये सुन के आपको एक एकलव्य की तरह सुनना है और सीखना है। एकलव्य जानते हो आप, महाभारत का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। हाँ, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बात करूँगा, लेकिन आपको अगर एकलव्य की तरह सीखना है तो आपको थोड़ा सा इस तरह से जानना होगा। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 है कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस मतलब ये सिर्फ मशीनरी का इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि हमारे पास अक्सर लोग आते रहते हैं भाई कि मैं कभी कभी बोलता हूँ कि ये 2000 लीटर का प्लांट है, उसको 75 से 85 लाख तक मिलेगा। तो लोग पूछते हैं भाई मेरे को 30 लाख ही बोला है किसी ने, है ना। तो ये 30 लाख सिर्फ मशीनरी का कॉस्ट होता है। और आपका जो कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ मशीनरी का कैलकुलेशन, ये पूरा बिजनेस का कैलकुलेशन नहीं है। वो छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉस्ट कंपोनेंट्स काफ़ी रहते हैं इसमें। तो ये आप ज़रा ध्यान रखिएगा, है ना। इसी तरह से और भी एक चीज़ होता है, पॉइंट नंबर 4 है कि सिर्फ खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं है ना। आप जान लीजिए इसमें काफ़ी सारे आपको विकल्प उपलब्ध है इसमें कि आप दूसरे किसी से करवा के ले सकते हो, आप प्लांट भाड़े से ले सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, आप दूसरा कोई पैरेलल बिजनेस इसमें से कर सकते हो। काफ़ी विकल्प इसमें उपलब्ध है। तो ये भी आप जान लीजिए, पॉइंट नंबर 4 था ये। पॉइंट नंबर 5 ऐसा है कि आपको अगर कोर्सेस कर सकें आप कुछ, तो आप ज़रूर करिएगा। क्योंकि चूँकि आप फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हो तो ईडीपी ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा सीख सकते हो आप, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब ने कोई कोर्सेस करके सीखा हुआ है, लेकिन एक अनुभव के तौर पे बोलता हूँ। क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं काफ़ी गलतियाँ कर चुका हूँ। तो इस होने के बाद उपरांत मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर कुछ ज्ञान उपलब्ध है तो आप ज़रूर उसको अवेलेबल करिएगा। उसमें से हो सकता है कि कोई कोर्सेज़ आपको उसमें रुचि ना हो, फिर भी लेकिन बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। कोई कोर्सेज़ में आपको अच्छे लगे, कोई बुरे लगे, कोई पसंद नहीं आए, कुछ नहीं आए, तो छोड़ दीजिए। तो कहते हैं ना कि जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आप वो बुरी इन्फॉर्मेशन स्टोर मत करिएगा। अच्छा जो आया हुआ है उसको ज़रूर उसके ऊपर ध्यान रख के आप करते रहें। मैं हमेशा अभी कुछ ना कुछ यही चैनल पर ये इस बारे में भी काफ़ी कुछ शुरू करने जा रहा हूँ
कि आपको थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप से भी आपको थोड़ा सा उसमें से बेनिफिट मिले। तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो आपसे काफ़ी रिलेट हो सकते हैं, क्योंकि हमने भी, हमारे जनरेशन में बिज़नेस नहीं था। तो आपको ये भी इसका एक अच्छा आपको बोल रहा हूँ कि कोर्सेस आप करते रहें, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। आप जानते हो जैसे कि हमारा भी ये कोर्स है कि आइडिया टू एक्चुअलाइजेशन फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, तो ये भी आप ज़रूर करिए। एकदम एंड में आपको मैं बोलूँगा उसके बारे में, कोर्स में क्या क्या होता है। लेकिन मैं जो कोर्स बोलने जा रहा हूँ वो आपको कहीं अगर यूडेमी में करने को मिले, कुछ मिले, तो वो आप ज़रूर करिएगा। फेस टू फेस ये सबसे बड़ा अच्छा है, ये मैं मानता हूँ। फेस टू फेस का मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होता आजकल। आप समझो कानपुर में बैठे हो या चेन्नई में बैठे हो या भोपाल से हो, जम्मू से हो, तो ये जूम से तो होगा ही होगा। लेकिन जूम में जो ट्रेनिंग होगा आपका वो भी एक LMS बोलते हैं उस तरह नहीं हो तो अच्छा है। इंस्ट्रक्टर बेस्ड हो तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं लेता हूँ ये, तो मैं इंस्ट्रक्टर बेस्ड लेता हूँ, मैं खुद वहाँ पर हाजिर होता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि आपके सवाल जो है वो डायरेक्ट वहाँ पर अटेंड हो जाए और आपको उसमें कोई हेल्प मिले, तो आपको कुछ उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो कोर्सेज़ में इतना आपको ज़रूर बोलूँगा। गवर्नमेंट के कोर्सेज़ करेंगे तो EDP में याद रखिएगा कि कंटेंट के लिए फिर भी आपको बाहर से थोड़े कोर्स करने ज़रूरी पड़ेगा। आपका प्लान से इन्वेस्टमेंट से ये कोर्सेज़ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और ये बड़ा फ़ायदेमंद सिद्ध होगा आप अगर आगे जाएंगे तो, है ना। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। और एक मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बैलेंस शीट, ये जो चीज़ है ये एक अहम डॉक्यूमेंट है। अगर आप बैलेंस शीट नहीं जानते तो आप बिज़नेस नहीं जानते बॉस। मैं भी काफ़ी गलतियाँ कर चुका हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। ऑनलाइन पे ये यूट्यूब पे भी काफ़ी अवेलेबल है, आप देख लीजिए बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना। बस इतना आप जान लेंगे तो भी आपके में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत बोले तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और बैलेंस शीट ये बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट है ना। तो आपको अगर चाहिए तो रेफरेंस के लिए एक लैम्कॉन बोल के एक उनका इंस्टीट्यूट है शायद, और उनका लांबा जी उनके शायद मालिक हैं और लेखक भी हैं। उनका एक किताब भी है डांसिंग विद द बैलेंस शीट, है ना। तो ये इंग्लिश किताब तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन एक वीडियो उसके ऊपर मैंने पढ़ा हुआ है, तो आप उसको ज़रूर उसको रेफ़र करिएगा। और बहुत ही अच्छा वीडियो है और मैं उससे बहुत कुछ जान चुका हूँ। तो बहुत लंबा चौड़ा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको फाइनेंशियल टर्म्स थोड़ी आपको पता होना चाहिए, क्या है बैलेंस शीट, क्या है रिजर्व सरप्लस, क्या है ये। तो आपको प्लान का बिल्ड करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्ड करने में आपको इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, है ना। तो उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 ऐसा है, ये एक बार आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए तो आप बैलेंस शीट के बाद में आपका एक बिज़नेस प्लान बनाएं। तो बिज़नेस प्लान बनाने के लिए एक बहुत सिंपल सा एक फंडा है। पहले मैं मानता नहीं था इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी खुद बिजनेसमैन हूँ और मैं खुद सेल्फ मेड हूँ। तो मैं थोड़ा मानता था कि ये सब थियोरेटिकल डॉक्यूमेंट्स लेके क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। थियोरी से बहुत ही उपयोग आपको होगा। तो आप बिज़नेस मॉडल कैनवास, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर से देखिए। आपको अगर कर सकें तो ये बहुत ही बढ़िया है। उसके ऊपर कोई आइडियाज़ होंगे उसके ऊपर डालिए ढंग से। वो कैनवास के ज़रिए आपको एक ही पेपर में पूरा आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। उसके ऊपर उसको जोड़ के अगर आप ROI बिल्ड कर सके तो आपको कागज़ पे समझ जाएगा कि ये बिज़नेस फ़ायदेमंद होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि ये बिज़नेस फ़ायदेमंद होगा तो आपका प्लान वहीं पक्का होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपने 10 प्लान बनाए, 10 फाड़ के फेंक दिए, 11 प्लान बनाए, 11 फाड़ के फेंक दिए, ऐसा हो सकता है। 20, 30, 50 प्लान आपके बनेंगे कैनवास से, उसमें से शायद आप निकाल के 5 एक प्लान्स डालेंगे, उसमें से फिर आगे आप जाएंगे। तो ये एक सक्सेसफुल होने का तरीका है, क्योंकि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप इसमें मत अटकिए। स्टार्टअप वार्टअप ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस चालू होता है ना, स्टार्टअप ये गवर्नमेंट में दिया वाला उसको एक नाम है, आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिले होगा ना, तो आप इसमें चक्कर में मत पड़िएगा। आपको एक अच्छा स्टेबल काफ़ी सालों तक चलने वाला बिज़नेस आपको खड़ा करना है। तो आपका ये जो प्लान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जहाँ तक मेरी उंगली जहाँ पर आपको इशारा कर रही है आप वहाँ पर देखिए। बिज़नेस प्लान्स के लिए मैंने एक वीडियो में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उसको थोड़ा गौर से थोड़ा देखिए। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है वो, तो आप उसको ज़रा थोड़ा सा आप पढ़िएगा, है ना। तो बिज़नेस प्लान की ये आपको बोल रहा हूँ। तो ये सब क्यों करना है, क्योंकि आप करेंगे ना तो करने के बावजूद भी आपको कभी कभी ऐसा कोई टाइम इसमें आने वाला है। हाँ, उसमें वो कौन सी फिल्म है, गली बॉय, उसमें बोला अपना टाइम आएगा। बराबर है, अपना टाइम आएगा, लेकिन वो टाइम आने तक आपको काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी कभी कभी झेलने पड़ते हैं। कभी कभी प्लांट है, कभी गाड़ी चालू है बीच में बिगड़ गई, बंद पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये जब भी आप डाउन हो जाएंगे ना तो आपको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होना ज़रूरी है।
तो ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए वो बिंद्रा बिंद्रा जी के तो आप ज़रूर देखिएगा, मैं कुछ उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आप ये जान लीजिए कि कई पीढ़ियों के बाद एक बिज़नेस खड़ा होता है बॉस, कई पीढ़ियों के बाद में, है ना। तो इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप कर रहे हो। तो कभी भी आपको अंदर से लगे कि मेरा जो मोटिवेशन वो कम हो रहा है, तो आप इतना ही बोलिए कि भाई जो मेरे पीढ़ियों में, मेरे बापजादों में ने नहीं किया, वो मैं चीज़ें करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो जाहिर है थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन ये जब खड़ा होगा तब आगे वाली पीढ़ियाँ मेरे को दुआ देंगी, है ना। तो आप इसको ज़रूर जानिएगा ये चीज़ को, और आप बड़ा एक समृद्ध चीज़ आप खड़े करने वाले हैं। आप एक अच्छी वेल्थ खड़े कर रहे हो और एक अच्छा आदर्श भी दे रहे हो। आपको थोड़ा सा, मैं मानता हूँ, तकलीफ आने वाला है। आप जब जॉब से दूसरी जाने वाले तो थोड़ा सा तकलीफ आने वाला है। आपको एकदम सुथरी साफ़ सुथरी उस तरह से लाइफ नहीं होगी कि भाई 5 तारीख को खाते में पैसा पड़ रहा है और मेरा ये हॉलीडे प्लान हो गया, ये महीना हॉलीडेज़ में गया मैं, ये हुआ वो हुआ, ये नहीं है कुछ इसमें। हाँ, ये इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ है। तो आपको प्रेरणा जो आपकी है वहाँ से आनी चाहिए, है ना। तो वो ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। तो ये इमोशनल एजुकेशन आपको लेना भी बहुत ज़रूरी है ना। वही उसी के साथ में पॉइंट 9 जुड़ा हुआ है। इमोशनल एजुकेशन का मतलब सदैव अपने को सकारात्मक पॉजिटिव रहना, ऐसा नहीं है बॉस, है ना। कभी कभी आपको दुख होने वाला है, आपका कभी कभी कोई गेम खेलते हैं लोग, ये सप्लायर लोग कभी कभी तकलीफ देते हैं, कभी कभी आपको अपना मोटिवेशन कम पड़ेगा, कभी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगा, कोई लाइसेंस में अटका हुआ है। दुनिया जो है वो सब तरह का एक मिक्सचर है। तो ये सब तरह का मिक्सचर के साथ में आपको चलना है। तो जाहिर है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें। कोई आपको चीटिंग कर रहा है, कोई आपके साथ में आपका पैसा लिया और आपको पैसा नहीं दे रहा है, वो कुछ भी आपको दे नहीं रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे वाले, तो वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लेकिन नहीं होने वाला है। नहीं देने वाला तो नहीं देने वाला है बॉस, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो इसलिए अगर आपको पॉसिबल हो तो एक जान लीजिए REBT, हाँ, ये आपको कहीं पर पॉसिबल हो जाए आजू बाजू में, तो ये कोर्स आप ज़रूर करिएगा, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, है ना। तो ये बस आपको जानने के लिए। आप जानते थे पहले दरोगा जो होते थे वो हमेशा वॉचमैन बोलता था, रात को घूमते घूमते सब ठीक है ऐसा बोलता था वो। तो ये होने के बावजूद भी सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ये आपको जानना ज़रूरी है और जान के समझना ज़रूरी है और अपने आप में ढालना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका इमोशनल एजुकेशन होना भी ये बहुत बड़ी बात है ना। तो पॉइंट नंबर 10 जो है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि भाई अगर आप किसी को इसमें साथी बना सकें, आपके साथ में हो सकता है आपका दोस्त हो या आपका पार्टनर हो, या पार्टनर तो नहीं बोलूँगा, एक दोस्त हो, या फिर आपको कोई मेंटर मिल जाए, तो ये तो और भी बढ़िया बात है। हम लोग भी मेंटरिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको लोकल में या आपके डायरेक्ट कोई कांटेक्ट में मेंटर मिल जाए, मेंटर का मतलब है कि आप उससे कोई रिपोर्टिंग करते रहें, आपको वो गाइडेंस करता रहे, आप सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं वो आपको देता रहे, है ना। ऐसा मेंटर अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। ये मेंटर मिलने के भी कुछ तरीके हैं, है ना। तो जैसे कि मैं हूँ, तो मैं BYST बोल के संस्था पे काम करता हूँ। ये BYST संस्था के पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, फरीदाबाद, ऐसे रायगढ़, मतलब यहाँ पर उड़ीसा में वर्धा है, औरंगाबाद है, यहाँ पर इनके काफ़ी सेंटर्स है BYST के। तो BYST में मेंटरिंग इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। इसके बावजूद BYST आपको प्लांट लेने में बिना कोलेटरल और बिना बैंक गारंटर के बगैर आपको लोन मिलने में मदद करता है। BYST एक NGO है और काफ़ी अच्छी NGO है। मैं वहाँ पर 2009 से काम कर रहा हूँ। पुणे में जो चैप्टर है वहाँ पर मैं मेंटर हूँ। तो BYST से मेंटरिंग पूरा का पूरा फ्री मिलता है। तो आप अगर BYST आना चाहे, कुछ भी चाहे, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जो मेरा एड्रेस दिया हुआ है, हमारा साइट के पता दिया हुआ है, वहाँ पर आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और आखिर में आपको ये अगर ट्रेनिंग करना है, ये सब बिज़नेस जानने के लिए आपको एक फास्टेस्ट ट्रेनिंग अगर कर लेना है, तो हमारा 4 दिन का कोर्स होता है, आइडिया टू एक्चुअलाइजेशन फॉर अ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस बोलता हूँ। तो इसमें आपको ये पूरी की पूरी जानकारी मिल सकती है। ये आप अगेन वही बोल रहा हूँ कि नीचे लिंक पे जाके, साइट पे जाके ज़रूर चेक करिएगा कि नेक्स्ट बैच कौन सा है। और वीडियो बंद करने से पहले आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, तो आपको हर एक वीडियो आपको मिलते रहेगा। वी प्रॉमिस ऑलवेज ऑथेंटिक एंड गुड इन्फॉर्मेशन। आप जो अच्छी रिलेवेंट चीज़ है वही हम लोग शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच आखिर तक रहने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ में रहिएगा। थैंक यू।